हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एनसीईआरटी की क्लास शुरू करूँगी, तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से शुरू करेंगे, कक्षा 8 की पुस्तक से। तो कक्षा 8 की पुस्तक में चैप्टर 1 में है आपका भारतीय संविधान। तो इस चैप्टर से मैंने कुल 6 प्रश्न इम्पॉर्टेंट निकाले हैं, और 6 प्रश्न से जो है आपका ये चैप्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, है ना। तो किसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए? तो यहाँ संविधान के बारे में आपका दिया गया है, ठीक है। तो संविधान के बारे में दिया गया। तो सबसे पहला कथन क्या है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। सेकंड है कि संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो ये 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इस पे ध्यान देना है कि ये कह क्या रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो 2 कथन दिए गए इन दोनों में से कौन सा सही है। तो ए है केवल एक, बी, सी और डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, केवल 2। कैसे होगा? तो यह ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं चीन जो है उसके पास अपना संविधान है, क्या वो लोकतांत्रिक है? तो नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो हो जाएगा आपका, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो ये सही है। कैसे सही है? तो ये जो है, जो हम लोग का संविधान है उनके आदर्शों को उसके हम लोग चलते हैं। जितने भी नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, उन आदर्शों पे काम करता है। अपनी इच्छा व जो भी सपने हैं उसके अनुसार हम लोग अपने सपने को रच सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये कथन केवल 2 ही सही है, केवल यही कथन सही है। कथन 1 जो है सो आपका वो गलत है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे फैक्ट जो है आपके एनसीईआरटी बुक से, आप एनसीईआरटी की किताब को चाहिए तो उसको पढ़ लीजिए, और ये पूरा फैक्ट और ये क्वेश्चन जो है वो सीधा का सीधा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 क्या कह रहा है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। तो एक चीज़। और सेकंड है आपका कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। तो इसमें है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने देखा कि कौन सा कथन सत्य है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ये दोनों कथन जो है इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ये दोनों कथन है सत्य कथन है, ठीक है। असत्य नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। तो फर्स्ट है आपका कि 1934 में, ये स्पेशल आपका एनसीईआरटी बुक से है, पेज नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी में क्या कहा गया कि संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर पहली बार एक अधिकृत नीति जो बनाएगी उसमें इसको शामिल किया गया, ठीक है। और सेकंड भी आपका कथन सही है कि संविधान सभा का गठन जो है वो दिसंबर 1946 में किया गया है। तो ये दोनों कथन क्या है? तो सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। 3 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। सेकंड क्या कह रहा है कि संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारें का होना। क्या ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो भारतीय संविधान में क्या है कि भारतीय संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनको किसी भी सुविधा से वंचित नहीं किया जाए। अल्पसंख्यक वर्गों को हर सुविधा मिले जो बहुसंख्यकों को प्राप्त है, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ ये भी होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है वो जो बहुसंख्यक वर्ग होते हैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाए। और भारत एक संघीय देश है और यहाँ पे क्या है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे सरकारें हैं। भारत कैसा देश है, तो भारत जो है हमारा वो संघीय देश है और इसमें किस तरह की सरकारें हैं, तो राज्य स्तर की सरकारें हैं और केंद्र स्तर की सरकारें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या चौथे को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा क्या कह रहा है कि सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंगों में कार्यपालिका, रॉलेट, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका, इन सब में से कौन सा शामिल है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3, यानी कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों जो है वो शामिल है। तो कार्यपालिका का काम क्या है, कानून लागू करना और शासन चलाने का काम देखना, ये कार्यपालिका काम है। और न्यायपालिका का काम है कि न्यायिक व्यवस्था को देखना, इसका काम है। और संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना गया है। तीनों को ही क्या माना गया है, तो सरकार का अंग माना गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार थे। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये भाग 3 में है। कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार की चर्चा। तो मौलिक अधिकार में जो है यहाँ पे दिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे 7 प्रकार के अधिकारों की बात करिए। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, ध्यान से इसको देखेंगे कि संविधान लागू होने के समय, तो संविधान जिस समय लागू हो रहा था उस समय ये 7 अधिकार उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये 7 अधिकार तो उसमें सम्मिलित थे, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ 1978 में। उसमें क्या हुआ कि ये जो संपत्ति का अधिकार है 7वां, इसको हटा करके इसको क्या कर दिया, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, ये 7वें। तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं, तो ये 6 ही अधिकार जो है वो अभी प्रेजेंट में है और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 के द्वारा, इसको हटा करके क्या कर दिया गया, तो कानूनी अधिकार का दर्जा इसको दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें मैच द कॉलम है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। पहला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, बी है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा गया, सी है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, और डी है संविधान का हस्तलेखन। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो ए का आपका हो जाएगा पहला, यानी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, बी का हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड सी है आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो इसका तीसरा हो जाएगा 3 दिसंबर 1946 को। संविधान का हस्तलेखन, तो प्रेम बिहारी नारायण ने इसको, हस्तलेखन का मतलब होगा इसको लिखित हाथ से इसको लिखने का काम किया। तो ये कुल जो है 6 प्रश्न थे और ये 6 प्रश्न से आपका चैप्टर 1 जो है भारतीय संविधान वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसको इंक्लूड किया गया है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहती तो इससे 20-25 क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन 6 प्रश्न से ही आपका ये चैप्टर जो है इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था चैप्टर 1 में। कल फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 2 और इसी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे और इससे जो होगा कि हमारा NCERT अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।